Good morning, children. Today we will learn exercise 1.2, class 7th, subject maths. Firstly, please say in your book example number 13. Find the multiplicative inverse of the following integers. इन्वर्स के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा। इन्वर्स का मतलब उसका अपोजिट। जैसे मान लीजिए ये 6 है, ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये इन्वर्स हो जाएगा इसका 1/6। 1/6 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 6/1 और 6 हो सकता है। समझे? नहीं समझ में आएगा फिर समझिए। यह 5 है, 5 का इन्वर्स 1/5। 1/5 का इन्वर्स क्या होगा, 5/1 और 5। ये है एग्जाम्पल नंबर 13। अब एग्जाम्पल नंबर 14 में देखेंगे सिंप्लीफाई 9 इंटू -15 प्लस 9 इंटू 8। ठीक है, फर्स्ट 9 इंटू -15 प्लस 9 इंटू 8। 15 9 जा 135 माइनस 135 प्लस 9 8 जा 72। माइनस 135 प्लस 72 कितना, 5 -2 3। ये हो जाएगा आपका 13 -7, ये होगा -63। ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया? लास्ट एग्जाम्पल है 15। वेरीफाई 16 इंटू 7 प्लस -8 इक्वल टू 16 इंटू 7 प्लस 16 इंटू -8। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। हर एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बताएंगे हम, उसको आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -4 इंटू -2 प्लस इंटू 1। जैसा कि पहले आप लोगों को बताए गए हैं कि माइनस इंटू माइनस, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ठीक है। माइनस डिवाइड माइनस भी क्या हो जाएगा, ये प्लस होता है। तो -4 इंटू -2, पहले भी आप लोगों को इससे बताया गया है। अगर मान लीजिए कि ये -4, ये मान लो 3, हम किसी भी नंबर के पहले अगर माइनस चिन्ह है तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कहते हैं। अगर प्लस चिन्ह है पॉजिटिव नंबर कहेंगे। अगर सपोज कीजिए कि अगर किसी भी नंबर के पहले कोई चिन्ह नहीं है, नॉट एनी सिंबल, तो उसको क्या कहेंगे, उसको भी क्या कहते हैं, वो भी पॉजिटिव में आता है। तो -4 इंटू -2, 4 2 ज़ा 8, और माइनस माइनस भी बताया गया क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो गया, इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 8। दैट इज आंसर। ठीक है। इसी तरह से आपका ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फोर्थ को भी देख लीजिए। फोर्थ आपका है -17 इंटू 0 इंटू -3। ये भी बताया गया है आप लोगों को कि किसी भी नंबर में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, हमेशा 0 होता है। हैं? तो -17 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू -3, ये भी क्या हो जाएगा, 0। दैट इज आंसर। ये हुआ, हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन the integers whose product with -1 is। फर्स्ट है -35। डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। सॉल्व। We know that the first integer is -1 and other integer is equal to -35,
इक्वल टू -35 इंटू 1 इक्वल टू -35। यू आंसर, दैट इज आंसर। ऐसे भी आपके सेकंड लग जाएंगे, थर्ड भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। What will be the sign of the product if we multiply together 8 negative integers and 1 positive integers? Simplify। यानी -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू माइनस ठीक है। ये माइनस और माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस। ठीक है। फिर माइनस और माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा? ये भी प्लस हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस का प्रोडक्ट होगा आपका ये भी प्लस, और माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, दैट इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव साइन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। सॉल्व। -8 इंटू 9, -8 इंटू 9 इक्वल टू -9 8 जा 72 -72 प्लस -8 इंटू 7 8 7 जा 56 -56 ये हो गया। अब -72 प्लस -56 इक्वल टू 6 2 8 7 प्लस 5 12 -128, दैट इज आंसर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन लग जाएंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ,
फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है 6 इंटू 63 इंटू माइनस 135। सॉल्व। सिक्स थ्री जा 18, टेक कैरी 1, 6 6 जा 36, 1 37 इंटू माइनस 135। यू मल्टीप्लाई एंड राइट आंसर। इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ आंसर कर लेंगे इसको। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। सी इन द बुक फिल इन द ब्लैंक्स। -6 इंटू क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट -6 इंटू इक्वल टू 6। यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 6 हो जाए? ये -6 है, किसी निगेटिव नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा। जैसे -1 इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। चूँकि ये 6 पॉजिटिव नंबर है तो -6 में हम किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 6 हो जाए? -1। वी नो दैट माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ हम इस ब्लैंक्स में -1 फिल करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7th। Certain freezing processes require that room temperature be lowered from 42 degrees Celsius at the rate of 6 degrees Celsius every hour. So what will be the room temperature after 4 hours the process begins? Solve. Lowered every hour इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आफ्टर 4 hours, आफ्टर 4 hours lowered temperature equal to 0 degree Celsius into 4 equal to 24 degree Celsius. After
4 hours, after 4 hours temperature will be will be equal to 42 degree Celsius minus 24 degree Celsius equal to 18 degree Celsius. That is answer. Okay, thank you.